दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने आपके क्लास 9 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 12 पूरा कंप्लीट करा दिया था और इस क्लास में हम आगे का चैप्टर उसके भी आगे एक्सरसाइज 14 करने वाले। ठीक है, एक्सरसाइज 13 में जो था आपका ज्यामितीय बनावट थी तो उसको इस बोर्ड पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप खुद से प्रयास कीजिएगा, नहीं होता तब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो अगला एक्सरसाइज होता है आपका एक्सरसाइज 14 जो कि है क्या, हिलोन का सूत्र। ठीक है, तो हिलोन्स फार्मूला, और ये किसके अंतर्गत आ रहा है आपका, ये आता है आपका क्षेत्रमिति के अंतर्गत। क्षेत्रमिति, ठीक है, यस, क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। अब इस क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है तो भाई क्षेत्रमिति क्या होता है, आप इंग्लिश में इसे कहे तो मेंसुलेशन कहते हैं, मेंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये मेंसुलेशन शब्द जो है, मेंसुलेशन शब्द जो है आपके, मेंसुलेशन शब्द यूनानी भाषा से लिया गया, वो भी किससे, मेंसुलेशियो से, MENSULATIO, और मेंसुलेशियो से लिया गया। अब इस मेंसुलेशियो का यूनानी भाषा में क्या अर्थ होता है जानते हैं आप, इसका अर्थ होता है मापना। तो इस प्रकार से लिया जाके यूनान में गया, वहां से मेंसुलेशियो से यहाँ पे आया, मेंसुलेशन बना दिया। मेंसुलेशन जिसको हिंदी में बोला क्या, क्षेत्रमिति। ठीक है, तब बात होता है क्षेत्रमिति में हम आखिरकार पढ़ते क्या है, क्षेत्रमिति में क्या पढ़ते हो, तो नाम से ही जानिए, क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्रफल जिसमें पढ़ते हैं, आकृति का क्षेत्रफल निकालना, उसकी लंबाई निकालना, उसका क्या कहते हैं, उसको आयतन निकालना, तो वही उसी को हम इस क्षेत्रमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, और ज्यामिति के अंतर्गत तो हमने कोण पढ़ा, और कोण कैसे निकालेंगे वो पढ़ा था। फिर अभी ज्यामिति बनावट थी तो उसमें कोण कैसे बनाएंगे वो पढ़ा था। वृत्त पढ़ा था, और वृत्त के क्षेत्रफल पे जाते हैं तो वो आ जाएगा क्षेत्रमिति के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन मत होइएगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात होती है क्षेत्रमिति कैसे कहते हैं, तो क्षेत्रमिति किसे कहते हैं, तो अभी जैसे मैंने बोला क्या, इसमें क्या पढ़ने वाले थे हम, आकृति की लंबाई निकालना पड़ेंगे, आकृति के क्षेत्रफल निकालना पड़ेंगे, अगर ठोस आकृति है तो उसके क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो क्षेत्र, और ये पढ़ किस में ले, तो गणित में पढ़ ले। तो क्षेत्रमिति का परिभाषा निकाले तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आकृति की लंबाई, समतल आकृति का क्षेत्रफल, और फिर ठोस आकृति तो उसके क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करते हैं, वह शाखा जो होती है क्या कहलाती है, आपका क्षेत्रमिति कहलाती है। तो देखिए मैं लिख भी देती हूँ, तो किससे कहते हैं क्षेत्रमिति, तो गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आकृति की लंबाई, समतल आकृति के क्षेत्रफल तथा ठोस आकृति का क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करते हैं, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। ठीक है, गणित की एक शाखा, क्योंकि हम गणित में पढ़ ले, जिसके अंतर्गत आकृति की लंबाई, अगर समतल आकृति उसका क्षेत्रफल, अगर ठोस आकृति जैसे गेंद लीजिए, ठोस आकृति सॉरी जैसे कि बल्ब ले लीजिए, तो उसका क्या निकालेंगे भाई, आप उसका आयतन भी निकाल सकते हो और क्या क्या निकाल सकते हो, तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो सब जो हम पढ़ते हैं इस क्षेत्रमिति के ही अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, और क्षेत्रमिति किसे कहते हैं वो मैंने परिभाषा के रूप में दे दिया, और कहाँ से आया ये भी मैंने बताया, क्या मेंसुलेशन इंग्लिश में कहते हैं, ये यूनानी भाषा में मेंसुलेशियो से आया। मेंसुलेशियो का अर्थ होता है मापना, तब जाके हम यहाँ पे मापना मापते हैं, अर्थ में ही छिपा हुआ क्षेत्रमिति मतलब मापना, तो किसी चीज को मापना। ठीक है, ये बात तो ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आते हैं हमारा चैप्टर जो है हिलोन का सूत्र। तो हिलोन का सूत्र कहाँ अप्लाई होता है, तो थोड़ी भी क्लास पीछे में हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ा है क्या, ये जो होता है ट्रायंगल में यूज होता है, इसका त्रिभुज में उपयोग होता है। अब कौन से त्रिभुज के लिए हम खास तौर पर इस सूत्र को लाते हैं, भाई समकोण त्रिभुज तो निकाल ही लेते हैं, अभी निकाल के भी बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए। समबाहु भी निकाल लेते, समद्विबाहु भी निकालते, तो एक बचता है विषमबाहु त्रिभुज,
विषम बाहु त्रिभुज। हाँ, ये पहली बात आपका उपयोग कहाँ पे होला है? त्रिभुज में। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन शीर्ष देखिएगा, ए बी सी, तीन शीर्ष हो गए, तीन कोण हो गए, ठीक है, और तीन भुजा होती है। ये सब तो बात ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या होती है, हिलोन का सूत्र पढ़ ले तो आता किसमें? त्रिभुज में आता है। त्रिभुज क्या होता है ये भी जान चुके हैं। तो बात होती है त्रिभुज भी कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो देखिए, समबाहु त्रिभुज भुजा के आधार पर जाल है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, उसके पश्चात समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और उसके पश्चात की बात करते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये भुजा के आधार पर था। एक और पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज, नाम से ही पता चल रहा है कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये हम किस में पढ़ रहे हैं भाई? तो ये हम पढ़ रहे हैं आपके क्या कहते हैं इसको, क्षेत्रमिति में जो हम क्षेत्रफल निकालना जानेंगे वो समकोण त्रिभुज का भी। और बाकी बचे न्यून कोण, जो अधिक कोण होता है, न्यून कोण आ जाएगा आपका न्यून कोण। हाँ, तो 90 डिग्री से कम अगर एंगल अलग अलग है तो भुजा की माप भी अलग अलग हो जाएगी, और भुजा की माप अलग अलग होला तो क्या हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो सब जुड़ा हुआ, ठीक है। बस ये अलग से कोण पे क्यों लिया? क्योंकि इसमें 90 डिग्री एग्जैक्ट एंगल बनता है, इसलिए इसे अलग से ले रहे हैं। बाकी बच्चे अगर कोण अलग अलग होला, भुजा अलग अलग होगा तो विषमबाहु, अगर कोण समान हो गया है तो भुजा समान हो गया तो समबाहु, ठीक है। तो जुड़ा हुआ है। चारों त्रिभुज में आपके कोण के सहित भुजा के सहित आपके ट्रायंगल आ गए, ठीक है। इतना बात तो क्लियर है। अब तो ठीक है भाई, ऐसी बात करते हैं कि हमने बोला कि इसमें हम पढ़ने वाले क्षेत्रफल की, क्योंकि हमें पता है हिलोन का सूत्र किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, प्रयोग किया जाता है, आप नहीं जानते तो भी जान लीजिए, ठीक है। अब बात क्या होती है कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है तो क्या सूत्र अप्लाई करते हैं? पहले भी क्लास में पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है हाफ आधार गुने ऊंचाई, LB हाफ आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। और ये हमने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताया भी था समांतर चतुर्भुज में कि हाफ जो होता है आधार गुने ऊंचाई का आधा क्यों होता है? क्योंकि आधार गुने ऊंचाई तो वो होता है क्या, समांतर चतुर्भुज हो या जो भी हो तो आधार गुना ऊंचाई, तो कोई भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है और ट्रायंगल उसमें आधा क्षेत्र लेता है, इसलिए आधा लगाते हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। चलिए, तो हाफ मतलब कि आधा LB होता है, ये सॉरी आधार B से बेस, हाँ BH होता है, B से बेस H से हाइट होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ BH, B से बेस H से हाइट, ये बात याद रखिएगा, ओके ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब बात होती है कि समबाहु त्रिभुज कैसी होती है। इतना तो पता है, जाएंगे क्षेत्रफल पे और त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते, त्रिभुज का जान ले। अब इस त्रिभुज में प्रकार की बात कर ले, वो अभी निकालना जानेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछते तो क्या कहते हैं, हाफ BH मतलब कि आधार गुने ऊंचाई, ऐसे कहिए कि आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब समबाहु त्रिभुज, जिसकी समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज की तो जान ही ले। त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है ABC, जिसमें आपका AB बराबर है BC बराबर है CA, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो त्रिभुज मतलब त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु। ये बराबर है इसका। थोड़ा बड़ा सा पिक्चर बना देती हूँ, छोटा बन गया, देखिएगा ABC और AB बराबर है AC, AB बराबर है AC। विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब बराबर नहीं होना, विषम, सम दिया लेकिन उससे पहले बी लगा दिया, मतलब बराबर ही नहीं है, ठीक है। बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज, तो चलिए ला। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा और समान हो। चलो भाई कुछ भी बना दो, ABC,
ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है ए सी, ठीक है। अगर आप बराबर देते उसमें ऐसे काट देते इसका मतलब बराबर नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट में लिखने के लिए इसका शॉर्ट ऐसे लिखा जाता है बराबर नहीं है। तो समकोण त्रिभुज तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे कोण की बात हो रही है, समकोण मतलब 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये लो ए बी सी, जिसमें आपका कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं। अब चलिए बात होता है कि क्षेत्रफल पे जाना है। अब हम क्या करते हैं, ये आपका आधा जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए कि भुजा ए है, ए है, ए है, तो मैंने बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बी एच, मतलब आधार गुने ऊंचाई का आधा, आधार गुने ऊंचाई का आधा। तो आधार तो आपको पता चल गया कि ए लिए, आधार यहाँ पे आधार है, इसका बी सी आधार है, आधार है तो ए लिए, ठीक है। चलो मतलब आधार जो आपका ए, बात होती है ऊंचाई, ऊंचाई का क्या करें, ऊंचाई तो पता ही नहीं है, तब तो इसका इंटू करके आधा करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। अब ऊंचाई को निकालने के लिए क्या करें भाई, देखिए क्या करते हैं। ऊंचाई क्या होती है, मान लो कि त्रिभुज कैसे रचना हुआ है, यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है। अगर मैं इसके समानांतर खींच देती हूँ, बीसी के समानांतर इस ए से होते हुए खींच देती, क्योंकि बिंदु है भाई ए तो किस बिंदु है तो और लेखा क्या होती है, लेखा बिंदु, लेखा पे कई बिंदु स्थित होती है। तो एक बिंदु जो था उसी बीसी के समानांतर खींच दिया, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट और दो समानांतर रेखाओं के बीच की ऊंचाई जो होती है ना, हल हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो ये हल हमेशा बराबर होती है और ये जो हाइट होगी वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होगा। और थोड़ा सा भी इस बिंदु से अगर मैं ऐसे करती हूँ वो तो बन जाएगा क्या आपका कल, जो कि क्या होता है हाइट और बेस का बात करते हैं तो वर्ग के हाइट का योग वर्ग जो बेस का वर्ग उसके वर्ग के योग के फलाफल होता है इसका वर्ग, ठीक है। तो अभी उस पर जाना नहीं है, वो आगे बताऊंगी मैं, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री देते हैं, चलो भाई यही तो होता है हमारा क्या भाई ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ये होता है, ओके। अब बात होती है क्या, ये ऊंचाई है, तो अब इस ऊंचाई कहने का मतलब है कि ये आपका h है, ये आपका h है। अब इस h को निकाले कैसे, ये h हमने लिखा है, तो देखिएगा आपका अगर बात करते मान लीजिए कि ये आपकी भुजा थी, ये आपका भुजा था और भुजा को अब देखिएगा याद करिएगा सब रिलेटेड है। मैंने बताया था कि अगर समबाहु त्रिभुज है उसके आधार पे अगर हम लंब डालते तो उसको दो बराबर भाग में काटता है, दो बराबर भाग में बांटता है। देखिएगा कैसे भाई, तो देखिए वो मैं सिद्ध करके भी बताऊंगी। चलिए मान लेते हैं कि आपका ये टोटल था आपका ये, चलो क्या बात नहीं, मान लीजिए कि अभी के लिए थोड़ा देर के लिए आपका मैंने ये ट्रायंगल बनाया ABC और ये मैंने लंब डाला, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि लंब जो है आपका डी पे पड़ा, मतलब AD लंब है BC पर। अब मैंने बोला कि ये आधार को दो बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है भाई। तो आप कहेंगे कि कैसे हम मान ले कि ये बांटेगा, ये बात भी तो प्रश्न उठती है ना। देखिएगा कैसे मानेगा, मैं अभी शॉर्ट में चलूंगी। अब देखिएगा एक ट्रायंगल लेते हैं ABD, एक ट्रायंगल लेते हैं ACD, ठीक है। तो इसमें 90 डिग्री डी हो गया, तो एंगल ADB जो होगा ये बराबर एंगल ये ADC 90 डिग्री हो जाएगा। चलो अब AD तो कॉमन ही है, AD बराबर AD, ठीक है। तो ये तो बात ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा AB बराबर AC, क्योंकि बोला क्या समबाहु त्रिभुज है, तो ये तो आपस में बराबर ही था, एक को दे देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका आर एच से आर राइट एंगल, एस से साइड, एच से हाइपोटेनस, इससे आपके दोनों त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं। तो आपका ये तो विश्वास हो गया कि ये जो होगा BD बराबर होगा DC। तो कहने का मतलब ये जो आपका भुजा था A, अब इसको क्या करेगा आधा आधी काटेगा तो मतलब A/2। चलो भाई ये आपका A/2 हो गया, ये आपका A/2 हो गया। चलो अब देखिएगा कहने का मतलब अब जो यहाँ तक आपके पिक्चर आए हुए हैं उस पिक्चर को देखते हैं। तो ABC ये लंब मैंने लंब डाला, ये मान लो कि आपका लंब D पे पड़ा है, ठीक है। तो ये आपका भुजा A/2, ये हो गया A/2, ये है A और ये हमें निकालना है H हाइट, हमें ये निकालना, कहने का मतलब AD निकालना, कोई बात नहीं। अब उठाते हैं क्या आपका ये ADC, इसमें से निकालते ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका A हो गया, ये A/2 हो गया और निकालना क्या हमें ये
ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो ये बन क्या गया आपका समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री हो गया। तो आप क्या जानते हैं समकोण त्रिभुज में कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मैंने क्या बोला, कर्ण का स्क्वायर, कहने का मतलब AC का होल स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के फिर योग के बराबर होता है। पहले तो वर्ग, तो कहने का मतलब AD का होल स्क्वायर जोड़ CD का होल स्क्वायर। चलो भाई, AC कहने का मतलब यहाँ पे A है, इसका होल स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। चलो AD का स्क्वायर जो कि मुझे H निकालना है, चलो H का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे H लेके चली, प्लस CD इसको A/2 का होल स्क्वायर। चलो भाई, तो H स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर H स्क्वायर। तो कहने का मतलब H स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा H स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, ये हो गया 4 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4, तो 3A स्क्वायर बटे 4, ये आपका क्या चला था H स्क्वायर। तो H बराबर क्या हो गया, H बराबर देखिएगा ये आपका स्क्वायर हटा तो इधर रूट पे चलेगा 3A स्क्वायर बटा 4, तो रूट में 3 का तो क्या कहते हैं वर्गमूल तो नहीं होता है, दशमलव में जाएगा 1.732, तो वो तो लेना नहीं है, ठीक है। A स्क्वायर 2A है, 1A निकलेगा बटे 4 का वर्गमूल 2। कहने का मतलब अगर H बराबर √3A/2 हो गया, √3A/2 हो गया H बराबर, तो कहने का मतलब आपका H निकल गया कि √3A/2 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, क्या हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया, आधार ऊंचाई निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, इसका जो एरिया होता है हाफ आधार गुने ऊंचाई, तो आधार A, ऊंचाई कितना निकल गया √3A/2 निकल गया, ठीक है। अगर बात करते हैं तो आपका निकला क्या √3A गुना A स्क्वायर बटे 4, तो √3/4, अगर इसे बोले तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। कहने का मतलब अगर मैं सिंपल कहूँ तो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमने H कैसे निकाला, ठीक है। अगर बात करते हैं कि आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा, अगर आपसे पूछे कि H क्या होगा तो आप सीधा कहिए, अगर समबाहु त्रिभुज दे रखा इसमें पूछा कि H क्या होगा तो √3/2A, अगर H निकालना क्या रहा तो √3/2 इंटू A। अब मान लीजिए कि आपको A वाला कुछ दे रखा है, पूछ रहा है इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, तो सिंपल बैठे √3/2 इंटू A, √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए मैं इस सबको मिटाती हूँ थोड़ा देर के लिए। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गए थे भाई, तो हमारा अब इससे भी हटा देती हूँ, इसको भी लिख देती हूँ फ्री में। चलिए थोड़ा सा देखिएगा भाई, चलिए तो आपका यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या भाई कि समबाहु त्रिभुज का, भाई सूखा नहीं, अगर चले तो क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला, ठीक है, √3/4 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको भुजा दे रखा हो, कुछ भी दो, यहाँ पे मान लीजिए कि आपके भुजा कह दिया कि 3 है, तो √3/4 गुने 3×3 9, तो 9√3/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर भुजा कहता है कि 8 है तो लो 8 गुने 8, तो कहने का मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, √3 हो जाएगा क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्षेत्रफल ये ऐसे लिखना भी गलत है, मैं भी आपको बता ली पूरा, बस अभी ध्यान दीजिए कि हमारा डिजिट कितना है, ठीक है। तो ये बात तो हो गया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब बात होती है कि अगर पूछे कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बताओ, ऊंचाई, तो क्या सूत्र लगना है √3/2 गुना भुजा, √3/2 इंटू भुजा, यहाँ पे देखिए √3/2 इंटू A, ठीक है। मान लीजिए कि आपको भुजा बोला कि आपकी भुजा जो है वो 4 है, √3/2 इंटू 2, अब सॉरी 4 बोला, 4 मान लीजिए कि सेंटीमीटर बोला, 2 से गया 2 दूनी 4,
तो क्या मतलब 2√3 क्या इसका सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब यहाँ पे बोला था मैंने क्या, यहाँ पे कुछ बोला था कि अभी जो हमने निकाला था ये बात तो हो गया। चलो भाई 2 चीज निकल गया। अब क्षेत्रफल है, आपको भुजा देता है ना, आपको भुजा देता है। भुजा मान लीजिए कि आपको दिया क्या, अगर मैं बोलता हूँ कि समबाहु त्रिभुज का जो भुजा आपको एक दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पे जाते हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पे सूत्र पे से, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो चाल, ये नहीं कि चाल ऐसे लिख दे इसका होल स्क्वायर फिर सेंटीमीटर लिखे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भुजा बोला, भुजा हमारा चाल सेंटीमीटर है, ठीक है इसको मत भूलिएगा। तो चाल सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर, तो √3/4 इंटू चाल का स्क्वायर 16, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर निकाले, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाल चौके 16, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकला क्षेत्रफल। जब समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 सेंटीमीटर होगा तब इस प्रकार से कुछ भी देगा भुजा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल, ऊंचाई बोले तो ऊंचाई में सिर्फ ए ही रहेगा, चलो 4 सेंटीमीटर का तो 4 चल गया, √3 हो जाएगा, सेंटीमीटर में ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि इसका मतलब जो लगता है जो भी दे, बस आपको करना क्या है, जो भी देता है मिलीमीटर देता है या फिर सेंटीमीटर देता है या फिर किलोमीटर देता है, जो भी देता है, अब उस पर स्क्वायर लगाना मत बोलिएगा और ध्यान रखिएगा कि उस पर जाला है तो उस पर भी जाला, क्योंकि 4 सेंटीमीटर बोला है भुजा, 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये ना कि 4 को लिखा है स्क्वायर, सेंटीमीटर को बाहर निकाल के छोड़ दिए, कदापि बाहर मत छोड़ना, ठीक है। अंदर में क्या रहा तो अंदर ही चले, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। चलो भाई ये तो निकल गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हाँ मैंने बोला क्या, आपकी जो इकाई होती है ना, अब थोड़ी सी इकाई की भी बात कर लेते हैं। इकाई आपका अगर बात करते हैं मापने की, कोई चीज को माप लें, लेंथ में जा लें तो क्या करते हैं, लेंथ में जा ले तो मीटर से नापते, ये बात तो पता होगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, किलो, ठीक है। अगर आपको मीटर में जाना है तो मीटर लगा दीजिए सब में, मीटर 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 मीटर, और हाँ यहाँ पे तो मीटर खुद लिखा हुआ है मीटर, ओके। अगर आपको किसी चीज के द्रव्यमान नापना है तो किलोग्राम, तो मीटर को हटा के सब जगह किलोग्राम, किलोग्राम सॉरी ग्राम में नापना है तो मिलीमीटर था, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सिर्फ ग्राम में चेंज होगा और सब जगह यहाँ पे भी ग्राम लग जाएगा, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, तो ग्राम 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 ग्राम, ये लेकिन लगे लेगा आगे, ठीक है। अब ये क्यों बता ले भाई, ये भी तो क्वेश्चन होता है। तो ये इसलिए बता ले क्योंकि आपके कभी कभी कुछ देते क्या, एक देते हैं मीटर में, एक देते हैं सेंटीमीटर में, एक देते हैं मिलीमीटर में, एक देते हैं डेकामीटर में, तब क्या करेंगे भाई। तो आपको जहां भी दे सबको एक पे लाके कीजिएगा, किसी भी चीज में कीजिए, चाहे हम मिली में करते हैं तो भी एक में लेके करेंगे। समबाहु त्रिभुज में तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आपको एक भुजा देगा तो इसका मतलब है सभी भुजा, और भी त्रिभुज करेगा तो मिली में रहता है तो सभी को मिली में, सेंटी में तो सभी को सेंटी में ले जाइए, मतलब क्षेत्रफल में क्या आधार को और ऊंचाई को, ठीक है। मीटर में तो मीटर में चलेगा सभी, डेका में सबको डेका में, हेक्टो में तो सबको हेक्टो में, अब किलो में तो सबको किलो में, ठीक है। ये बात तो ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे भाई, अब ये भी तो क्वेश्चन होता है ना कि करेंगे कैसे, बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा कि हाँ कल देना हो गया, अपने आप तो नहीं होने वाला, करना पड़ता है किसी चीज को पाने के लिए। तो करेंगे क्या, देखिए आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ये तो सब याद किए हुए, या फिर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। मान लीजिए कि अभी लंबाई में चल रहा है तो मीटर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे सब जगह आपका क्या, इस ग्राम को हटाता हूँ और अच्छे से मैं सब जगह मीटर डाल देती हूँ, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर तो है ही, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, बच्चे में याद किए हुए थे। 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर, तो याद नहीं, बस इतना याद रहता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, ये सबको याद रहता है। और पूछे कि 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, ये याद नहीं, तो अब क्या करें भाई, इस 7 चीज को याद रखो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ठीक है। मिली
सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ओके ठीक है, अब चेंज कैसे करना अब ये क्वेश्चन बनती है, चलो कोई बात नहीं। आपको ये तो याद है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, याद है ना? ठीक है, देखिएगा ऐसे हम ऊपर जाते हैं, उस एक अंक पर अगर जितना ऊपर जाते हैं उतना जीरो से गुना करते हैं। मान लीजिए कि किलो को से मुझे जाना था मीटर पे, 1 किलोमीटर से मीटर पे जाना था, तो मैं इस किलो को छोड़कर 1 2 तीसरा कदम पे पहुंची, मतलब 3 कदम चलना पड़ा, तो एक पर 3 को जीरो से मैंने गुना किया। ठीक है, अगर मुझे किलोमीटर से डेकामीटर में जाना तो 1 2 2 को सीढ़ी चढ़ा, तो 1 पर 2 को जीरो से गुना करना पड़ा। अगर हेक्टो से मुझे डेका में जाना है तो 1 सीढ़ी चढ़ा पहुंच गया, तो 1 पर 1 जीरो से गुना करना है। अगर मुझे किलो से सीधा मिली में जाना है तो 1 2 3 4 5 6 सीढ़ी मैंने चढ़ के मिली पे पहुंचा था, किलो को छोड़ दीजिए, तो 1 पर 6 को जीरो से गुना करना होगा, यानी मैं सीधा लिख देती हूँ 10 पर पावर 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो चलो भाई ऊपर से नीचे समझ गए। अगर मीटर से सेंटी में जाना है तो 1 2, तो 1 पर डबल जीरो से गुना करना पड़ेगा। ऊपर से अगर नीचे आना है, मान लीजिए कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो क्या करना है, अगर ऊपर से नीचे आना है तो उसका उल्टा करना है। स्टेप तो वही चलना है कि जितने नीचे उतरो 1 पर अब उतना जीरो से गुना ना करके भाग करना है। ठीक है, 1 पर उतना जीरो से भाग करना। जैसे कि अगर मिली से सेंटी में जाना है, 1 स्टेप नीचे उतले तो 10 से भाग, मिली से डेसी में जाना है 2 स्टेप नीचे उतले तो 100 से भाग, 1 पर डबल जीरो से भाग, मिली से मीटर में 3 स्टेप उतले हैं तो 1 पर 3 को जीरो से भाग। इसी प्रकार से भाई आगे चलेंगे, सेंटी से मीटर में ला सकते हैं 2 स्टेप, 1 पर डबल जीरो से भाग, मीटर से किलो में आ सकते हैं, कितने स्टेप 1 2 3 स्टेप, 1 पर 3 को जीरो से भाग देना। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अगर साइड अलग अलग करते ज्यादातर तो ये करते विषमबाहु त्रिभुज में। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें भी बता दिया, टेंशन मत लीजिएगा, कहीं तीनों भुजा दे लेकिन आपको पता चले समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो एक बात यहाँ से निकल गई, क्या भाई अब बदलने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस 7 चीज मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो याद रखिए। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला आपका फॉर्मूला, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कहता है तो √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, चलेगा। तो इसको अब हटाती हूँ क्योंकि अभी सबका तो काम नहीं है भाई। चलिए अब आते हैं आगे का काम। आगे में देखिए क्या हमारा त्रिभुज आता है। अब बोला क्या भाई ये 2 त्रिभुज का तो काम हो ही गया है, अब निकालते हैं क्या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ओके भाई, भुजा क्या माने, चलो जिसकी 2 बराबर भुजा है उसको मान लेते हैं ए। लेकिन इसमें तो बेस तो बराबर नहीं है, बेस तो बराबर नहीं, बेस एक अलग से ही कोई संख्या होगा क्योंकि समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर होगी, तीसरी भुजा तो कुछ अलग से ही होगा। मान लेता हूँ कि बी दिया होगा, कुछ भी दे उसे बी मान लिया। ठीक है, कुछ भी दे 1 2 3 4 जो भी दे, मीटर या सेंटीमीटर पीछे जरूर लगा होगा, याद रखिएगा। तो ठीक है भाई, अब होता है कि इसका कहाँ जाना है, मुझे क्षेत्रफल के पास जाना है भाई। चलो क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि क्षेत्रमिति पढ़ ले, उससे नाम से सुनिए क्षेत्रमिति क्षेत्रफल। ओके, तो क्या करें, ठीक है भाई, खोजना है क्या फॉर्मूला के आधार पर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हाँ, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 तो अलग से लगाना है तो लगा देंगे, आधार गुने ऊंचाई खोजना है। चलो तो आधार देखना है, आधार क्या, आधार को मैंने माना b। ठीक है, b से बेस होता है इसलिए मैंने b लेके चला ताकि आपको फॉर्मूला जो निकले वो याद हो जाए। आधार b मान लिया। ऊंचाई भाई क्या होगा, अरे बा ऊंचाई। ठीक है, अब ऊंचाई क्या होगा, ये क्या होगा भाई, अब ये क्या h मान के चले, b इंटू एच, ये तो फॉर्मूला पे आ गया 1/2 BH। h यहाँ तो निकालना पड़ेगा, अगर हम चल रहे जैसे कि यहाँ पे निकाले √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा पे निकाले, इसमें तो h दिया नहीं है ना, h हमने निकाला पहले मान के, कैसे निकालेंगे, अगर देता है भुजा तो √3/2 इंटू a कर देंगे तो h निकलेगा, उस h से फिर हम उसमें क्या करेंगे 2 गुने आधार, उसमें h से गुना करेंगे तब जाके निकलता है। तो यहाँ पे h क्या माने, h क्या होगा, अब h निकालना पड़ेगा। देखिएगा एक अलग से मैं पिक्चर लेती हूँ, ये ABC। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या ABC बोला है। ओके,
बोला क्या, ए बी बराबर है ए सी का, ए बी बराबर है ए सी का, और ये भुजा मैंने मान के चला ए और ये चला बी, ठीक है। फिर से ऊंचाई निकालना है तो भाई ये एक तो समानांतर कर देता हूँ, ये बिंदु है, यहाँ से अगर सबसे कम दूरी जो होती है वो तो उस पर डाला हुआ लंबी होता है और वही हाइट होता है, ठीक है। अब लंब डाला, फिर से निकालती हूँ, मान लीजिए कि ये जो आपका ये क्या करती हूँ, ये भुजा आपका कितना था टोटल, बी था, ओके, और डी पर लंब, मतलब ए डी लंब पला किस पे, बी सी पे, ठीक है। अब बात क्या होती है भाई, अब बात क्या होती है, सच बात है कि क्या होगी आगे, आगे क्या होने वाली है, देखिए क्या होती है। अब इस लंब डाला तो ये भुजा को क्या करेगा, पहली बात तो ये टोटल था आपका बी, अब इसको आधा आधी बांटेगा, कैसे बांटेगा कि 3 को ना 1 को ना 2 को ना 1 को ना करेगा, तो नहीं भाई आधा आधी करेगा, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, किस पे, तो जब हम सर्वांगसम कर लेते त्रिभुज को तब, ठीक है, तब से बताते आ रही हूँ, इसमें बता देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा कैसे होगा, चलो ये टोटल बी था तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए कि टोटल बी है। अब आपके 2 त्रिभुज फिर बन गए, एक तो बना त्रिभुज ए बी डी, एक बना त्रिभुज ए डी ए सी डी, ओके, चलो भाई बनने दो। बात क्या होती है, आपके एंगल इसमें पड़ गए क्या, ए बी डी में, एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला बोलोगे एंगल ए डी सी, दोनों क्या 90 डिग्री है, चलो ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा क्या भाई, देखिएगा एडी तो कॉमन ही है, एडी बोला एडी कॉमन ही है, चलो भाई समझिबाऊ है तो ये भुजा बोला तो कहने मतलब ए बी बराबर है ए सी। तो ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल आर एच, ये जो हो गया एच से हाइपोटेनस और लेफ्ट से साइड, तो आर एच एच से ये आपके त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो ये भुजा बराबर ये भुजा सीपीसीटी से, ठीक है, बराबर है तो संगत, यहाँ पे जो भुजा उससे, ओके, सीपीसीटी कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के कोरेस्पोंडिंग पार्ट, ओके। तो कहने का मतलब ये टोटल भी था, इसका आधा आधी बांट दो भाई, आधा कहेगा वो मुझे दे दो, आधा कहेगा ये मुझे दे दे, b/2। अब इस सबको मैं हटा देती हूँ, चलो लाना फंदे दे बनाना हट गए, ओके। अब हम क्या करते भाई, इसको आल को आपके बताने के लिए किया था तो ये भी हटा देती हूँ, ओके भाई। और ये आपके डबल से करूँगा तो आपको लगेगा तीनों बराबर होंगे, तो ऐसा नहीं करूँगा मैं गलती कभी, ओके। अब तो ये बराबर ये और ये बराबर ये, ऐसे भी देखिएगा ये 2 लाइन से, ये दोनों बराबर है, ये एक लाइन से ये एक लाइन से, कोई भी अगर बराबर करते हैं तो एक ही चिन्ह से सूचित करते हैं, बात ध्यान रखिएगा। अब हमको निकालना एक, अब फिर से हम एक त्रिभुज निकाल लेते हैं ए डी से, आप इसको भी निकाल सकते हैं, ये आपके लंब पड़े, ये ए है, ये b/2 निकल गया, ये आपको एच जो कि हमें निकालना है। तो फिर आया आपका क्या, समकोण त्रिभुज, जिसका एक को 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है, पहले अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग फिर उसका योग करना, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर एसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अन्य दोनों भुजा का वर्ग का हो स्क्वायर का जोड़ करना है, तो एडी का होल स्क्वायर जोड़ सी डी का होल स्क्वायर, तो ए सी कितना भाई ए, इसका होल स्क्वायर बराबर ए डी कितना है एच जो कि चलना है, इसका होल स्क्वायर प्लस सी डी कितना है b/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है बाबा। तो कहने का मतलब इसका तो हो गया ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर करना मत भूलिएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आपकी जगह के तो कम पड़ गई, चलो मैं इसको यहाँ सॉल्व करती हूँ, ओके। कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर निकल जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर निकल जाएंगे। तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर और इसमें से एच स्क्वायर निकालना था तो बी स्क्वायर बटे 4, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा एच स्क्वायर अगर बात करते हैं तो ये आपके निकलेंगे कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4, ठीक है। तो एच बराबर क्या निकलेगा, तो एच बराबर जो आपके निकलेंगे, ध्यान से देखिएगा, एच बराबर आपके निकलेंगे क्या, लूट में जाएगा, इसको फिर से जगह कम पड़ गए, चलिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, एच बराबर लूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4, और इसको मैं करती हूँ तो आपके कितने आएंगे, देखिएगा आपके जो आएंगे ध्यान से देखते हैं तो ये आपके 4
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ये आपके आ गए कितना 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है भाई, कितना आगे अगर पूछता है क्या, ये आपका h चल रहा है, अगर पूछता है क्या समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज की इसकी हाइट h बराबर, तो अगर हमें बराबर भुजा देती है और आधार देती है तो हम सीधा निकालेंगे क्या, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। 2 जो है खुला है, ठीक है, वो अंदर नहीं जा रहा है। कहने का मतलब है कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं तो ये चलेगा, ये भी दिक्कत नहीं है। ये लीजिए मैं आपके लिए लगा देती हूँ कि आपको इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस इसको b का होल स्क्वायर और इस बटे 2। अब लगता है मुझे थोड़ा नीचे साफ कर देना चाहिए। चलो भाई, क्योंकि आपके हाइट तो निकल चुके हैं, तब इस सब का तो काम नहीं होगा आपके लिए। आपके लिए अब ये थोड़ी देर के लिए बेकाम हो गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए बनिए भाई। चलो, तो ये था, यहाँ चल रहा था क्या, h बराबर। ओके, तो h बराबर अगर बात करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके शॉर्ट करते हैं। अगर आपको बड़ा करने का मन है तो ये लीजिए 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी बटा ये आपके निकल गए 2 h बराबर। कहने का मतलब जो आपके बराबर भुजा होगा उसमें एक वाला आधार को उसका 2 गुना कर के एक वाला आधार को जोड़ लीजिएगा इंटू एक वाला आधार को घटा लीजिएगा बटा 2 कर दीजिएगा, वो हाइट निकलेगा। हाइट निकलेगा भाई, अभी हाइट ही निकलेगा, तो इसका मतलब आपको हाइट पता चल गया। चलिए, आपके अब समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आते हैं। आधार b था टोटल, हाइट निकल गया क्या, मैं तो ये ले लेती हूँ भाई, शॉर्ट पड़ेगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। अब निकालता हूँ इसका क्षेत्रफल, तो 1/2 गुनी आधार b गुनी ऊंचाई, तो रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। कहने का मतलब अगर बात करता हूँ तो 1/4 इंटू बी और ये रूट में हो गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको अच्छे से लिखूँ तो इसको लिख सकते हैं आप कि क्षेत्रफल बराबर जो होगा ये बराबर b/4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। और किसके सूत्र होते हैं भाई, तो ये ध्यान रखिए, ये आपके सूत्र हो रहे हैं 1/4 इंटू बी इंटू 4, 1/4 इंटू बी इंटू 4 रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके हो रहे समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब आपके समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछता आपको दिया, आपको क्या कहते हैं, अगर समान भुजा दिया हुआ है, आधार दिया तो सीधा आप बैठा के निकाल सकते हैं। आपको समय कम है तो आधार का ये जो आधार का 4/4 कीजिए इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर बैठा के निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है ना फॉर्मूला, तो इस सूत्र जो भी जैसे हमने निकाला h वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आगे जो मैं एक जादू बताने वाली उससे भी निकाल सकते हैं। जादू नहीं, आपको इसी हिलोन सूत्र की बात करूँगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से अभी सबको साफ करके मैं जो लाइक क्लीन में लिख देती हूँ क्या, आपके जो निकल के आए जो चीज़ बस उसको। ठीक है, तो देखिएगा। ओ भाई चलो सबको मिटाती हूँ, इलिया को लाने देती हूँ, क्योंकि आगे भी तो 2 त्रिभुज बचे हुए आपके लिए बताने के लिए। मुझे तो इसको भी हटाओ, इसको भी हटा के मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि मेरे को जगह कम पड़े। ठीक है, अब देखिएगा, चलो इसका लिख देती हूँ, तब तक आप देखते रहिएगा, याद भी हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हाइट कैसे निकालेंगे, तो √3, हाइट कैसे निकालेंगे तो √3/2 इंटू भुजा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, क्षेत्रफल
तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला था समद्विबाहु त्रिभुज का। चलो ये देखिएगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/4 इंटू बी इंटू रूट में था 4a² माइनस b²। ठीक है, ये सट गए, मुझे इसे फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके जो क्षेत्रफल हैं, ये पिक्चर ही था, धूल बन गया था। इसके जो क्षेत्रफल हैं, ये क्षेत्रफल आपका 1/4 इंटू बी इंटू रूट में 4a² माइनस b²। ओके, इसके जो हाइट निकाल सकते हैं आप, मतलब ऊंचाई जो निकाल सकते हैं वो कैसे, तो रूट में 4a² माइनस b² बटा 2 करके। ठीक है, ये दो तो त्रिभुज की बात खत्म हो गई। चलो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, दो तो गए, बचे तीसरा चौथा। ठीक है, देखिएगा, अब तीसरे की बात करते हैं तो आपका होता है क्या, वो है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, हाँ नाम से तो पता चल रहा है। विषमबाहु मतलब तो सम तो नहीं है होने वाला, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की सभी भुजा असमान हो। तो असमान की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ए बी बराबर फिर नहीं है बी सी बराबर नहीं है ए सी। ठीक है, अब चलिए क्या इसमें कैसे करेंगे भाई, इसका क्या ए बी सी लेके चलेंगे, ए बी सी। इसमें कौन सा सूत्र लगाए, इसका निकाल दिया था कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु का निकाला क्या, क्षेत्रफल 1/4 इंटू बी इंटू 4a² माइनस b² रूट में। अब इस विषमबाहु त्रिभुज को थोड़ी देर के लिए आराम देते, कहते तू आराम कर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आराम देंगे, ज़्यादा नहीं करने देंगे आराम, क्योंकि किसी को ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए आराम। चलो समकोण पे आते हैं, एक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये करेंगे तो भाई अगर ऐसे लंब खींचते इसके बल समानांतर, तो ये तो हाइट खुद ही बना हुआ बच्चा पाटी। ओके, तो कहने का मतलब ये तो आधा हाइट है और ये आधार है, तो ये हाइट तो देगा ये, और ये आधार तो देगा, क्योंकि त्रिभुज अगर समकोण देला है तो कर्ण देगा या फिर हाइट देगा या आधार, दो चीज तो देगा, या तो कर्ण दे या आधार दे, या कर्ण दे या हाइट दे, या फिर कर्ण और ये बेस हाइट दोनों दे दे। ठीक है, ये बेस भी दे देगा, मतलब जो भी देगा। अगर आपको बोलता है कि हाइट इतना आधार इतना है समकोण त्रिभुज, तो आपको पता चल गया 1/2 गुनी आधार बी इंटू एच, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हाइट नहीं दे रहा है, एच नहीं पता है, तो एच के लिए क्या करिएगा, AC का होल स्क्वायर माइनस देखिएगा फिर से कर देती हूँ, AC का होल स्क्वायर बराबर ये BC का होल स्क्वायर माइनस क्या निकालना है भाई, AC का होल स्क्वायर। हाँ, AC कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजा के बल के योग के बराबर होता है, तो AB का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर AC का होल स्क्वायर, इन दोनों AB का होल स्क्वायर जो BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर आपको देता है जो भी दे, तो मान लीजिए कि आपको A दिया हुआ है। ठीक है, तो A² बराबर BC का होल स्क्वायर B दिया हुआ है, B² ये बराबर आपको निकालना ही H² बराबर, मतलब H बराबर क्या हुआ, ये प्लस है सॉरी, तो H² बराबर A² माइनस B²। ठीक है, A² माइनस B², तो H बराबर क्या हो जाएगा, रूट में A² माइनस B², कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर, जो आधार होगा उस भुजा का स्क्वायर कर दिया, उसका रूट कर दिया, वो आपका निकलेगा H। तो H निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, H निकल गया। अगर आपको H ना देता है तो A भी दे रहा है, कर्ण दे रहा है, आधार दे रहा है, फिर इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं कि A² माइनस B²। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते हैं, या फिर ये तो आपको देगा ही क्या, 1/2 गुने आधार गुना अच्छा, अगर दे रहा है तो। अगर ये आपको कर्ण है, अगर आधार देता तो इस प्रकार से निकालिए। अगर आपको दे रखा है हाइट और आधार दे रखा है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ये तो हो गया, इसकी भी क्षेत्रफल निकल गया, इसके लिए भी निकाल लिया सूत्र, इसके लिए भी निकाल लिया सूत्र। ठीक है, कहने का मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आधार ऊंचाई दे रखा है 1/2 गुना आधार गुना अच्छा है। समद्विबाहु का तो क्षेत्रफल 1/4 इंटू भुजा आधार गुने और रूट में 4a² माइनस b² मतलब 4 इंटू समान भुजा माइनस b² मतलब बेस। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जिसको मैंने आराम करने के लिए दिया था उसको अब जगह दो भाई। चलो इसके भी क्षेत्रफल निकल गए। इसका क्षेत्रफल अगर बात कर देता हूँ मैं,
तो 1/2 गुनी आधार b गुनी ऊंचाई, और अगर ऊंचाई ना देता है तो h बराबर आप निकाल लो क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर रूट में। ओके चलो, अब बात होती है जगाने की, किसकी, जिसके मैंने सोने के लिए कहा था थोड़ी देर के लिए। ये लो विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज पता चल गया, एक कोण समकोण होता है। विषम बाहु जिसकी, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान ना हो, क्या असमान हो, ठीक है, असमान हो, याद रखिएगा, असमान होना चाहिए, सभी भुजा असमान हो। तो ए भी बराबर नहीं है बीसी बराबर नहीं है AC, कोई बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले, ना ही इसमें तो हाइट पता नहीं चल रहा है, हाँ कैसे ले भाई, इसमें क्या ऐसे करके हाइट निकालेंगे तीसरी भुजा के, या फिर इसका है तो इस ऐसे समानांतर करके हाइट निकलेगी। ये तो खुद एक तो इस साइड है एक उस साइड है, कहाँ पे है कोई अता पता नहीं है, कहाँ से हाइट निकाले भाई। आधार देगा तो चलो भाई, किसी को तो आधार लेके कर सकते हैं, इसको भी आधार लेके कर सकते हैं। अब यहाँ से हाइट निकाले तो इसके लिए कुछ अलग ही निकलेगा, यहाँ से इसकी मान लो कि ऐसे त्रिभुज और बढ़ाई देता हूँ तो ये यहाँ पे हाइट कुछ अलग ही निकलेगा। क्या इसको मान लीजिए कि इसको बेस मानता हूँ तो ये बेस अलग होगा, ये बेस अलग होगा, या ये बेस, किसी को भी तो बेस मान के कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्या विषम बाहु है। मान लो ये ऐसे है, ठीक है, अब ये आधार माना तो ये हाइट होगा। अब क्या इसको आधार मानते हैं तो कैसे हाइट देंगे भाई, कुछ इस प्रकार से हाइट देंगे। यहाँ पे क्या करता है देखिएगा, यहाँ पे आधार हाइट इतना था, यहाँ पे इतने आधार भी है और हाइट भी इतना बोला, तो कभी होगा क्या, नहीं होगा, निकालने में बहुत देर लगेगा, बहुत 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 कठिनाई होगी, ठीक है। तो अब क्या करें, तो हमारे महोदय जी आए, अब चलो भाई ये सब किए, फार्मूला निकाल लिया, लेकिन एक त्रिभुज है जो इसके लिए मैं फार्मूला नहीं निकाल पा रही हूँ, फार्मूला निकालने में बहुत कठिनाई हो रही है। तब इसके लिए क्या करें, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बहुत सोचा क्या करें। तो करना क्या है भाई, चलो हीलो के सूत्र के पास, हाँ हिलोन सूत्र, इंग्लिश में हिलोन्स फार्मूला, हिलोन का फार्मूला, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बोलता कि सब त्रिभुज का तो निकाले, विषम बाहु त्रिभुज निकालने में कठिनाई हो रही है, तो क्या करे, तो बोला कि हीलो का सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब हीलो का सूत्र क्या था, और ये सूत्र जो है सभी त्रिभुज के लिए, चाहे वह समकोण हो या फिर समद्विबाहु या फिर समबाहु, समद्विबाहु या समबाहु या विषमबाहु या समकोण, ये सभी के लिए इसका सूत्र प्रयोग है। हीलो ने दिया था, हीलो का सूत्र भी कह सकते हैं या फिर हिलोन सूत्र भी कह सकते हैं या हिलोन का सूत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, हीलो का सूत्र, ओके, हीलो का सूत्र भी कह सकते हैं या फिर हिलोन का सूत्र, ठीक है, जो भी कहिए। अब हीलो का सूत्र था क्या भाई, बार बार बोल रहे कि हीलो का सूत्र कहो या फिर हिलोन का सूत्र बोलो, तो क्या था, अब ये जानना है ना, हाँ जानना तो पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि इसको छोड़ तो नहीं सकते, सब कष्ट सही तो इसको भी कष्ट देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो हीलो का सूत्र नहीं तो ये ले लेगा भाई, सबका निकाल दे, मेरा क्यों नहीं निकाला, तो चलो इसको भी निकालते, शांत कर देते। हीलो का सूत्र क्या है, हीलो का सूत्र ये है कि देखिएगा, हाँ रूट में s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, याद रखिएगा लूट में भी s लगा, सब चीज लूट में है, ठीक है, यहाँ पे लिया बोला। तो भाई अब s बार बोला, a तो b तो c तो भुजा था, चलेगा, a b c आपको भुजा दे रखेगा, 3 4 5 जो भी दो, ठीक है। तो अब कैसे निकाले भाई, ये s का क्या फंडा हुआ, s कहने का मतलब है त्रिभुज की अर्ध परिमिति, हाँ आधी परिमिति, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका मतलब s बराबर तीनों भुजा का योग तो परिमिति हो गया, बटे 2 अर्ध परिमिति हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 s बराबर हो गया, और s को लेके जो भी आएगा तो उसमें से लूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तीसरी भुजा घटा दो, मतलब अर्ध परिमिति, लूट में अर्ध परिमिति इंटू अर्ध परिमिति में से पहली भुजा घटाइए इंटू अर्ध परिमिति में से दूसरी भुजा घटाइए इंटू अर्ध परिमिति में से तीसरी भुजा बताइए, घटा दीजिए, ठीक है, कहने घटा दीजिएगा, ओके। तो ये निकलेगा, मान लीजिए कि आपकी भुजा दे रखा है 3 4 5, 3 4 5, ओके। आपको ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी बराबर
5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है तो देखिएगा अर्ध परिमिति क्या होगा, a+b+c/2, तो 5 4 9 3 12/2, 2 6 का 12, ऐसे बराबर 6 और ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो चला आपका 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर जाएगा तो 3 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर जाएगा, ऐसे आपको पूरा पहले बार लिख देती हूँ। 6 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, ओके। फिर चलिएगा 6 सेंटीमीटर इंटू 6 में से 3 गया 3 सेंटीमीटर इंटू 6 में से 4 गया 2 सेंटीमीटर, 6 में से सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर गया तो 1 सेंटीमीटर, चलो 1 सेंटीमीटर। अब चलिए इसको करता हो तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर इंटू 3 दूनी 6 सेंटीमीटर इंटू 1, तो चलो 6 गुना 1 6 हो गया। कहने का मतलब 2 बार हो गया 6 6 को 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर। कहने का मतलब निकला क्या आपका 6 एक सेकंड सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये तो 4 बार सेंटीमीटर था भाई, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, ये तो 4 बार है, तो इसको भी स्क्वायर कर दो। ये हो गया 6, इसका देखिएगा फिर से देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा देर। अबे 51 56 में देखिएगा फिर से 6 × 18 दूनी 36 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का वर्गमूल 6, 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 बार निकाल दो। तो कहने का मतलब क्या आपका आंसर आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर पे जाएगा, अगर नहीं जाए तो इसका मतलब कुछ न कुछ छुट्टी हो गई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप क्या करिए एक को छोड़ के सेंटीमीटर ना देखिए तो गलत हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। आप किए हुए तो सेंटीमीटर स्क्वायर दीजिएगा, नहीं तो पूरा किया हुआ मेहनत बेकार हो जाएगा। आप मात्रा छोड़ देते हो, उसका मेन चीज छोड़ देते हो तो फिर कैसे आंसर होगा भाई, गलत हो जाएगा ना, गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपके विषमबाहु त्रिभुज का भी निकला, ओके। इसी का हम सब चीज पे निकाल सकते हैं। मान लीजिए क्या, अब इसी फॉर्मूला का हम उपयोग करके समबाहु त्रिभुज का निकालते 6 6 6, क्या बोला 6 6 6, यस 6 6 6। चलो तो समबाहु पे निकालते हैं 6 6 6। तो ऐसे तो बात करते हैं कि समबाहु का देखिएगा फॉर्मूला यूज करते तो कितना होगा, क्या बोला भुजा 6 मानने के लिए तो √3 इंटू 6 गुने 6 सेंटीमीटर, देखिएगा ए बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बटा 4, तो √3/4 गुने 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 9 36 इसका टू 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना गया फॉर्मूला से। अब चलते हैं इस पे a+b+c तीनों का योग करेंगे 6 6 वाला 6 18 हो जाएगा, s बराबर 18 सेंटीमीटर बटे 2, 2 से 2 का 9, s बराबर 9 सेंटीमीटर। अब सब a b c क्या तीनों बराबर, जो कि मैंने माना है क्या 6, तो इसका क्षेत्रफल रूट में 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं 9 - 6 और इसमें सेंटीमीटर से गुना कर दीजिए, फिर इंटू 9 - 6 फिर सेंटीमीटर से गुना कर दीजिए, फिर इंटू 9 क्योंकि 3 बार था ना a b c, 9 - 6 इंटू सेंटीमीटर कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो रूट में देखिएगा 9 सेंटीमीटर इंटू 9 में 6 गया 3 सेंटीमीटर इंटू 9 में 6 गया 3 सेंटीमीटर सॉरी 3 का 9 क्यों लिखा गया, 9 में 6 गया 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है आपका, देखिएगा क्या आपके कितना आते, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे। अब ध्यान से चला देखिएगा, अगर बात करते तो ये आप करेंगे तो आप पाएंगे कितना, देखिएगा 9, देखिएगा यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, रूट में लिखता हूँ पहले, देखिए अपनी आंसर आ जाएगा 9, इसको देखिएगा सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर करता हूँ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, 3 गुने 3 3 3 9, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तो हो गया, ये सेंटीमीटर बचा हुआ और ये सेंटीमीटर बचा हुआ, चलो कोई बात नहीं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बचा के देखिएगा, ये 9 लिए, ये 3 लिए, ये 3 लिए, बचा है ये 3, लेकिन 4 सेंटीमीटर हो गए इंटू 3। अब यहाँ पर निकालते अगर इसका बाहर तो 2 9 है, 1 9 बाहर निकाल दो, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर निकाल दो, बचा क्या इंटू में √3। कहने का मतलब ये आपका √3 है,
आंसर आया कितने 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही है जो यहाँ पे आया था। ठीक है, तो इस प्रकार देखिएगा यहाँ पे भी वही आया, यहाँ पे भी वही है, इसके लिए भी है। और अभी समकोण 3 4 5 ये बैठा हुआ था ट्रिपलेट पे। देखिएगा ये 3 4 5 जो था ना, ये हाइट आपके 4 लीजिए, ये 3 लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर समय लगा दीजिएगा। ठीक है, आपका पुला हुआ चल चौक 16, देखिएगा पुल जाएगा ए स्क्वायर बराबर चल चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने बोला 5 सेंटीमीटर तो 25 25 16 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पुला हुआ था 3 4 5 पे, मैंने इसको भी लेकर कर दिया, इसको भी लेकर कर दिया, बचा समद्विबाहु त्रिभुज। तो मान लीजिएगा कि 6 6 और 3 उस पर कीजिएगा तो ये भी आपके आंसर निकल ही जाएंगे, पूरी तरह निकलेंगे। चलिए मैं कल के ही बता देती हूँ। देखिएगा ये तो फार्मूला देख लिया सबका, चलो इस सबको हटाती हूँ, जगह को खाली करती हूँ, जिससे मैं इसका भी बना दूँ आपके लिए एक। चलिए इसका भी कर ही देते भाई, ये क्यों छूटे, एक इसका भी एग्जाम्पल हो जाए। जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना फ़ायदा। ओके, चलिए मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है ये 6 ए बराबर 6 सेंटीमीटर, ये वाला 6 सेंटीमीटर और ये हो गया बी बराबर 3 सेंटीमीटर। और इसका फार्मूला यूज करके करे तो देखिएगा कितने आएगा, यहाँ पे है 1/4 इंटू बी जो कि 3 सेंटीमीटर इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इन माइनस बी स्क्वायर जो कि 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3/4 सेंटीमीटर इंटू, देखिएगा अब क्या करें भाई, देखिए इसमें 9 है, यहाँ पे भी आपको पता है 9 चौक 36, तो देखिएगा कैसे करता हूँ। या फिर आप देखिए 4 इंटू 4 इंटू 9 लिख सकते सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा 3/4 सेंटीमीटर, अब इसमें क्या करता हूँ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉमन ही ले लेता हूँ, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का लाइन कॉमन भी ले सकते हैं या फिर अंदर भी लेने दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉमन भी कैसे लेंगे, ऐसे करके और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन भी लेते, ये लिया कॉमन, ये फिर अंदर में करता हूँ चल चौक 16 बच गया, माइनस ये टोटल कॉमन लेता है 1 बच गया। तो कहने मतलब 3/4 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर था। देखिएगा ये निकलेगा 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, और ये है लूट में अंदर में ये 16 में से गया 15। तो कहने का मतलब आपके जो आए हैं 3 3 9 बटे 4 लूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 5 15 तो निकलेगा ही नहीं, तो 3 3 9 बटे 4 लूट में 15 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकला जब ये था। ठीक है, अब ये निकाल दो मैं इस फार्मूला पे। पहली बात अर्ध परिमिति एस वाला कितना होगा, तो 6 6 12 3 15 15 बटे 2, ये लो भाई 15 बटे 2 एस बराबर होगा। तो कर देता हूँ सीधा 15 बटे 2 एस बराबर हो गया, तो एस इंटू 15 बटे 2 सेंटीमीटर कौन लिखेगा भाई, यही छोटी छोटी बात भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। याद रखिएगा 6 सेंटीमीटर जो 6 सेंटीमीटर जो 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर जो 3 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर उसका आधा 15 बटे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एस माइनस है तो 15 बटे 2 सेंटीमीटर माइनस ए, चलो 6 को घटा देता हूँ एक बार 6 सेंटीमीटर। फिर देखिएगा इंटू 15 बटे 2 सेंटीमीटर माइनस दूसरा भुजा ए को ही घटाती हूँ 6 सेंटीमीटर। फिर इंटू 15 बटे 2 सेंटीमीटर माइनस इस तीसरी भुजा जो असमान है वो 3 सेंटीमीटर, इसको घटा देता हूँ 3 सेंटीमीटर। ओके चलेगा। अब देखिएगा लूट में दिख रही है। ओके देखिएगा 15 बटे 2 सेंटीमीटर इंटू इसको करेंगे तो आप हल 6 दूनी 12 15 में से 12 जाएगा तो 3 सेंटीमीटर बटे 2 बचेगा। ठीक है 6 दूनी 12 यस। उसके पश्चात इंटू इसको करेंगे तो 6 दूनी 12 15 में से 12 जाएगा तो 3 सेंटीमीटर बटे 2 बचेगा। इंटू 3 दूनी 6 15 में से 6 जाएगा तो 9 सेंटीमीटर बटे 2 बचेगा। इसको हटा के मैं इसका यहीं पे हल करती हूँ। अब देखिएगा अब क्या होगा, ये जानने वाली बात है। चलो यहीं से आंसर निकलेगा आपका। देखिएगा पहली बात तो देखिएगा क्या, ये 3/2 सेंटीमीटर 3/2 सेंटीमीटर 2 है, एक तो बाहर निकलेगा। ये क्षेत्रफल निकाली हुई ठीक है,
तो 3/2 सेंटीमीटर, इस 2 में से 1 निकला। ओके, अब देखिएगा क्या, यहाँ पे बात करते हैं इनटू, मैं खंड करके निकालना सिखा लूँगा, फिर गुना करेंगे, फिर भाग देंगे, तो उसमें भी आपको क्या कहते हैं कठिनाई होगी कि भाई 2 बार करना पड़ता मैंने, तो इसलिए एक बार में चलो सलटा लेते हैं। नीचे में 2 है, मतलब 2 दूनी 4, बट्टा में अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा। चलो अब यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, 9 का वर्गमूल निकालते हैं, 9 का तो 3 निकलेगा। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है, एक यहाँ पे बचा हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बाहर निकाल दो, तो बचा क्या यहाँ पे, बचा कितने, 15 बचा हुआ है, सब हो गया, बचा 15, तो लूट में 15 लाने दो। तो कहने का मतलब कितना आ गया देखिएगा, 3 तिहाई 9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लूट में 15 है तो इसको पहले लूट 15 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9/4 लूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब आपको मिल गया। ठीक है, मतलब कि हीलो का सूत्र, हीलो महोदय ने जो सूत्र दिया है हमें लूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये क्षेत्रफल जो है तीनों के लिए, चारों के लिए कंप्लीट है। इसके लिए भी है 3 4 5, इसका बैठा हुआ त्रिप्लेट था, देख लिया आपने, ये 3 4 5 विषमबाहु बना दिया मैंने, यहाँ पे 2 भुजा बराबर कर दी, यहाँ पे तीनों भुजा बराबर कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पता चला क्या भाई कि हिलोन का सूत्र था या फिर हीलो का जो सूत्र था वो चारों त्रिभुज के लिए क्या था, बराबर था। अब यहाँ पे ये 4 त्रिभुज ये भुजा के आधार पे नहीं दिख रहा है आपको, ये 4 कोण के आधार पे भी है, मैंने ये पहले ही बता दिया कि अगर आपके कोण मान लीजिए कि एक अधिक कोण देता हुआ है तो मतलब कि अलग अलग कोण है तो अलग अलग भुजा रखी जाएगा। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर है तो समबाहु त्रिभुज में जाएगा, तो इस प्रकार से 2 कोण बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज जाएगा, उससे 2 समूह भुजा बराबर हो गए तो समद्विबाहु त्रिभुज में। इस प्रकार समकोण जो अलग से होता था 90 डिग्री का, उसका एक अलग ही बता दिया। तो इस प्रकार जो होते हैं आपके ये जो है ना त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही था। पहली बात तो हमने देखा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अगर नहीं याद आ रहा तो फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, और कोई फॉर्मूला नहीं बन पा रहा जल्दी से आप सीधा लगाइए लूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर जो है त्रिभुज की अर्धपरिमिति कहने का मतलब a + b + c/2। ठीक है, तो इसी के साथ आपके जो होते हैं इंट्रोडक्शन वाले क्लास भी खत्म होते हैं। अगले क्लास में इसका करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं मोटिवेट होते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा या आपको कहीं डाउट है, कहीं भी कुछ पूछना है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट में लिखिए तो हम बता देंगे। ठीक है, अगले क्लास में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, बाय बाय।